क्वेश्चन में ये एक मैचिंग है, ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2। यहाँ पे ये जो 4 क्वांटिटीज़ हैं इनकी आपको डायमेंशन निकालनी है। इस कॉलम में कहीं ना कहीं मिलेगा और फिर आपको मैच करके बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जो कॉलम 1 है उसमें जो क्वांटिटीज़ हैं सारी ही मुश्किल है। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में सब पाई जाती हैं। तो जिस प्रकार का मैं इस प्रोसेस फॉलो करूं आप वैसे ही करना, वरना आंसर आएगा बट लेंदी हो जाएगा। और जैसे मैं अभी करूंगा चीज़ें जल्दी जल्दी आती चली जाएंगी, क्योंकि सही फार्मूला सही टाइम पे अगर लगता है तो रिज़ल्ट जल्दी आता है। गलत फार्मूला लगाओगे तो भी आंसर आएगा बट टाइम टेकिंग होगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे फ्लक्स पर टारगेट करना है। फ्लक्स कैसे निकलता है, ये आप मान लो कोई सोलेनॉइड है, ठीक है। इस सोलेनॉइड में कोई करंट फ्लो कर रहा है और ये करंट कांस्टेंट है। तो इसमें जो फ्लक्स होता है वो एल आई के बराबर होता है। एल क्या होता है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस होता है। अब हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि एल पहले निकालेंगे तो फाई निकलेगा, नहीं, पहले फाई निकलेगा। फाई के लिए आपको इस फार्मूले को अभी ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी है, बस मान के चलना है समथिंग फाई विच इज़ नोन हियर एंड इफ़ वी वांट टू चेंज दैट करंट। हम इस सोलेनॉइड में करंट को चेंज कराना चाहते हैं तो करंट चेंज हो नहीं पाएगी आसानी से, क्योंकि इसका जो मकसद है ये क्या है, इनर्शिया होता है इसमें, ये चीज़ों को चेंज होने से रोकता है। फैराडे के अकॉर्डिंग जो करंट अगर चेंज कराओगे तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, बैक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और करंट का चेंज होने से रोकेगा। बट हम चेंज कराएंगे कैसे, हम कुछ वर्क करेंगे। तो ये जो वर्क करते हैं हम लोग, ये होता है जो पहले फ्लक्स था मल्टीप्लाइड बाई वॉट, मल्टीप्लाइड बाई जितनी करंट आपने चेंज कराई। ये फार्मूला आपका इस चैप्टर में सबसे पहले आ जाएगा। पहले हम इसी फार्मूले को लगा करके जो निकालेंगे दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ दिस। जब ये निकल जाएगा फिर रिक्वायरमेंट अगर होगी तो हम एल निकाल लेंगे। पहले हम फाई निकाल तो लें। डी डब्ल्यू ये है वर्क, ये होगा एम एल टू टी माइनस टू। डी डब्ल्यू कहें या डब्ल्यू कहें, डायमेंशन तो एक ही आएगी। फिर इसके बाद फाई मल्टीप्लाइड बाई ये डी आई, करंट का जो चेंज है और जो करंट है दोनों का डायमेंशन तो ए ही होगा। तो फाई का डायमेंशन आ गया एम एल टू टी माइनस टू एंड देन ए माइनस वन। मैग्नेटिक फ्लक्स ए माइनस वन, ये आपका पहले वाले से मैच हो गया। लिख दीजिए बी के आगे 1। अब आप एलिमिनेट करा लो। यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ तो बी आपका 4th से हो रहा है, गलत हो गया। आप इस ऑप्शन को देखो, यहाँ जो आपका बी है वो 2 से मैच हो रहा है, गलत हो गया। अब केवल बी और डी में डिसाइड करना है कि कौन सही होगा और कौन गलत होगा। तो हम यहाँ पर कोई एक और आसान सी क्वांटिटी पिक कर लें। आसान सी क्वांटिटी में मैग्नेटाइजेशन भी हो सकता है, मैग्नेटिक इंडक्शन भी हो सकता है। मैग्नेटिक इंडक्शन में कुछ लोग को कन्फ्यूजन आ सकती है, क्योंकि वो आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड के नाम से, वही है मैग्नेटिक फील्ड और इंडक्शन में यहाँ कोई अंतर नहीं है। बट इफ़ यू आर गेटिंग कन्फ्यूज यू कैन कंसीडर दैट क्वांटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने इस सोलेनॉइड के अंदर कोई, मान लेते हैं ये स्लैब है, अंदर रख दिया है, रखा अंदर है, लेकिन समझाने के लिए मैं उसको अंदर अभी ले नहीं जा रहा हूँ, बाहर ही बनाया हूँ। तो होगा क्या कि इसकी करंट की वजह से इसके अंदर जो फील्ड आएगी वो इंड्यूस होकर के एक्स्ट्रा हो जाएगी। मतलब कुछ फील्ड जो अगर ये नहीं होता तो पहले से ही यही रहती, लेकिन इसको अंदर रख दोगे तो इसमें भी फील्ड इंड्यूस होगी और टोटल बढ़ जाएगी। तो मैग्नेटाइजेशन का मतलब है जो मैग्नेटिक मूवमेंट आपने क्रिएट किया है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, अगर एक कॉइल का एरिया ए है तो आई इंटू ए, ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट हुआ इस जगह पे। ऐसे ही दूसरे वाले में, ऐसे ही तीसरे वाले में। तो जो एम होता है ये होता है एन नंबर ऑफ टर्न देन आई देन ए, ये है मैग्नेटिक मूवमेंट जो यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये मैग्नेटिक मोमेंट जो प्रेजेंट है अगर ये इसके अंदर आ गया तो यही मैग्नेटिक मोमेंट आपने इस स्लैब में डाल दिया है
और उसी मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से इसके अंदर क्या होगा कि यू कैन से मैग्नेटाइजेशन होगा। तो आपको यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं निकालना है। वो क्या होता है, डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A/L। तो ये आ जाएगा I डिवाइड बाई L। आप बोलोगे n कहाँ गया, ये तो समझ में आ रहा है कि कैंसिल हो गया, लेकिन n कहाँ गया, n की कोई डायमेंशन होती नहीं है, नंबर है ये। इसलिए जब बात हो रही हो मैग्नेटाइजेशन की तो आप उसे I/L यानी एम्पियर बाई मीटर मान सकते हैं। वो किधर है, A/L, एम्पियर बाई मीटर, A/L यानी L-1 मल्टीप्लाइड बाई A। ये आपका इधर वाले पे दिखाई दे रहा है, यही सही हो जाएगा। इसको D को दूसरे से मैच करा दो। B में आपका अगर हम बात करें तो D तीसरे से मैच हो रहा है, ये गलत है। तो सही क्या है, D वाला ऑप्शन है। यहाँ पे देखो मैग्नेटाइजेशन D मैचिंग विथ 2, मैचिंग विथ 2, तो ये आपका D ऑप्शन करेक्ट होगा।